बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, अपने अपने गुरुदेव की, और साचे दरबार की जय। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। श्री राम जय राम, लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। इधर
वानर सेना और उधर रावण सेना, दोनों सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं। वानर राक्षसों को पकड़ते हैं, काटते हैं, कभी मुख काट लेते हैं, कभी कान काट लेते हैं, कभी नाक काट लेते हैं। इस तरह से दोनों तरफ घमसान युद्ध। शाम हुई, रावण की सेना के लोग रावण के पास पहुंचे और राम की सेना के लोग वानर भालू राम के पास पहुंचे। वानर को जितना भगवान श्री राम का भरोसा है, उतना भरोसा रावण की सेना को रावण का नहीं है। राम की सेना राम के अतिशय बल और भगवान प्रेम के प्रेम समूह युद्ध कर रहे हैं, लेकिन रावण की सेना रावण के डर के मारे युद्ध कर रही है, मजबूरी में। रावण कहने लगा, बताओ अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वानर बहुत भारी पड़ रहे हैं, हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। तभी रावण का नाना था, रावण की माता का पिता, रावण की माँ का पिता, उसका नाम था माल्यवंत, जो बहुत ही समझदार था, विचारवान था, लेकिन शरीर से बूढ़ा हो गया था। माल्यवंत कहने लगा कि हे रावण, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, तुम मेरी बात को मानो। रावण कहने लगा, कहो। मानने लायक होगी तो मानूंगा, और नहीं मानने लायक होगी तो नहीं मानूंगा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कुछ मोर सिखावन। कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुण होए न जाए बखानी। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो, तब से इतने असुगुण हो रहे हैं जो कभी सुने भी नहीं थे। एक वानर आया और लंका को उजाड़ कर चला गया। एक वानर आया जिसने तुम्हारे ताज को जमीन पर गिरा दिया। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो, तब से बड़े अवसुगुन हो रहे हैं। वेद पुराण जास जच गायो, राम विमुख काहो न सुख पायो। वेद पुराणों में जिसका यश गाया गया है, जिसका कहा गया है कि श्री राम जी के विमुख होकर के किसी को आज तक सुख नहीं मिला। जो प्रभु भगवान सच्चिदानंद श्री राम, उनसे विमुख होकर के आज तक कोई भी संसार में सुखी नहीं हुआ। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु के टब बलवान, जेहि मारे सोई अवतरो कृपा सिंह भगवान।
माल्यावंत कहने लगा, देखो रावण, हिरण्याकुश और हिरण्यासप, ए बेटा, ए बैठो। हिरण्यासप और हिरण्याकुश मधुकेटव जिसने मार दिए थे, यही वही प्रभु विष्णु जी मनुष्य के अवतार में, राम के अवतार में आए हुए। और हे रावण, जिन्हें तुम पूजते हो शिव जी को, और शिव जी इन्हीं राम की पूजा करते हैं, इसलिए तुम इनसे बैर त्याग दो, तुम्हारा इनके साथ बैर अच्छा नहीं है। पर हर बैर देह विदेई, भजो कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मोह कर जाए अभागे। मालवंत जी कह रहे हैं, बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो, जिसमें तुम्हारा भला होगा। रावण को माल्यवंत के वचन बाणों के समान लगे। वो बोला, अरे अभागे, तू मेरा नाना लगता है, नहीं तो मैं तेरा अभी काला मुंह करके इस नगरी से बाहर निकाल देता। बूढ़ भयस नित मरत हो तोई, अब जन नैन दिखावस मोही। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार भी डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह मत दिखाना। रावण के वचन सुनकर माल्यावंत ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, अब इसकी मृत्यु नजदीक आ गई है। ते ही अपने मन अस अनुमाना, बधो चहत हरि कृपा निधाना। मन में ध्यान कर लिया कि अब राम जी की इच्छा है, अब इसको मारना ही है, तभी किसी की बात नहीं मानता। सो उठ गयो कहते दुर्बाधा, तब सकोप बोले घन नाधा। कौतुक प्रात दिखऊ मोरा, करऊं बहुत कहू का थोरा। वो रावण को बुरे वचन कहता हुआ उठ कर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक उठा और बोला कि पिताजी, आपने मेरा पराक्रम नहीं देखा, अगर देखा होता तो आप घबराते नहीं। मैंने इंद्र को भी जीत लिया, बाकियों की तो मजाल ही क्या है, इंद्र तो देवताओं का भी देवता है। मैंने इंद्र को जीत करके इंद्रजीत नाम कहलाया है। यह पिताजी, अगर आपने मेरा पराक्रम देखा होता तो आप इतनी बातें नहीं कहते। सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो देखोगे तब आपको पता लग जाएगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बिठावा। बेटे के बलवान शब्द सुन करके रावण को भरोसा हुआ और पुत्र मेघनाथ को जहाँ सामने बैठा था वहां से बैठा करके उठा के अपने पास में बैठाया। करत विचार भयो भिन सारा, लागे कपिपन चहु दुआरा। विचार करते करते सुबह हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे, लंका के कितने दरवाजे थे? चार परकोटे। कल मैंने प्रश्न भी पूछा था, शायद आप में से किसी ने जवाब दिया हो कि लंका के कितने परकोटे हैं। लंका के 4 परकोटे थे, 4 दरवाजे। सुबह चारों दरवाजों पर लाखों लाखों वानर इकट्ठे हो गए। कपि को पिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल
भयो अनेरा। विविधा युद्ध धरनी चरधाए, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया, शोर मच गया। वानर घरों में घुसते हैं, जो मिलता है उसी को मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, खाते हैं। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर उठा करके फेंके, लेकिन वानर उन्हीं पत्थरों को पकड़ लेते हैं और दोबारा से किले पर फेंकते हैं। मेघनाथ सुन श्रवण असे, गढ़ पुनि छेका आय। उतरो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाय। जब देखा मेघनाथ ने कि सभी राक्षस